फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में करेंगे हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी से। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था, कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की सेपरेशन R है, तो वहाँ पे फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू क्या की थी, मीडियम के लिए, हर मीडियम के लिए अलग वैल्यू थी K की। तो हमने जिस मीडियम के लिए जो वैल्यू थी वही पुट करके न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। लेकिन हम यहाँ पे जो K कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। पुट कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट नहीं, एप्सिलॉन ही लेके चलेंगे, फिर मीडियम के लिए, हर मीडियम के लिए ये चेंज होता रहेगा एप्सिलॉन। ठीक है, और जो ये एप्सिलॉन होता है, जो ये एप्सिलॉन है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, और जो परमिटिविटी, एप्सिलॉन को हमने क्या माना, परमिटिविटी। जब परमिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, परमिटिविटी ऑफ एनी सिस्टम इंक्रीज होगी, या फिर फील्ड की इंक्रीज होगी, ऑफ फील्ड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, एनी सिस्टम, ऑफ एनी सिस्टम इज इंक्रीज, देन तब क्या होगा, फोर्स ऑफ दैट सिस्टम इज डिक्रीज। जब परमिटिविटी इंक्रीज करेगी, एप्सिलॉन इंक्रीज होगा, तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे कि हमने परमिटिविटी का नाम सुना, परमिटिविटी, तो ऐसा लग रहा था जैसे परमिट करेगी, ये फोर्स को इंक्रीज करेगी। लेकिन परमिटिविटी क्या करती है, अपनी फील्ड को इंक्रीज करती है, फोर्स को कम करने के लिए अपनी फील्ड को इंक्रीज करती है। परमिटिविटी क्या करती है, परमिटिविटी permits its own field to decrease the force between charges, या interaction between charges। E क्या है, एप्सिलॉन इज, जब परमिटिविटी फाउंड होगी, इज फाउंड मिनिमम फॉर वैक्यूम। क्या बता रहा है कि परमिटिविटी जो है वैक्यूम के लिए क्या होती है, मिनिमम होती है। सबसे कम जो है परमिटिविटी वो वैक्यूम की होती है। फ्री स्पेस की जो है
परमिटिविटी वो क्या होती है, सबसे कम होती है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है। और फोर्स क्या होता है फ्री स्पेस का, सबसे ज़्यादा। फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दो स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं। इसने बोला है यहाँ पे कि परमिटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा कम होगी, फ्री स्पेस की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्साइलम फॉर मीडियम ग्रेटर द एप्साइलम ऑफ वैक्यूम वी नोट, कि मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ वैक्यूम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि फोर्स, किसी भी मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्साइलम की, या फिर परमिटिविटी कितनी होती है, एप्साइलम नोट की वैल्यू कितनी होती है फॉर फ्री, एप्साइलम नोट हो गया तो फ्री स्पेस तो हो ही गया, नोट से हम क्या करते हैं, फ्री स्पेस को ही डिनोट करते हैं। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू। वाटर के लिए क्या होती है, क्या होती है वाटर के लिए, 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हर मीडियम के लिए क्या है, अलग अलग होती जाएगी। जैसे कि ग्लास के लिए कितनी होगी, 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो वैक्यूम की है वो क्या है, सबसे क्या है, कम। वैक्यूम की जो है परमिटिविटी वो सबसे कम है, और जो भी मीडियम ले रहे हैं हम उनकी क्या है, वैक्यूम से ज़्यादा ही आ रही है। तो क्या ये एक इजी वे है, क्या हम इन वैल्यूज़ को याद कर पाएंगे। ठीक है, वैक्यूम की याद कर लेंगे, एक जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग वो तो हम याद कर लेंगे। क्या इन सब वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं अलग अलग के लिए, तो इसके लिए क्या आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आसान बनाने के लिए क्या आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है, रिलेटिव परमिटिविटी कहती है, रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जैसे कि हाँ यहाँ पे गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, एक बार हम इनको डिनोट कर लेते हैं, इसको ER से डिनोट करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्साइलम R से डिनोट करेंगे, और इसको हम कर चुके हैं मीडियम एप्साइलम M, और वैक्यूम को भी कर चुके हैं एप्साइलम नोट। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी,
एप्साइलम एम अपॉन एप्साइलम नोट। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, या फिर बोल सकते हैं ER ऑफ वाटर इज 51। क्या है, 51 बता रखी है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 51 इज इक्वल टू एप्साइलम W, क्योंकि मीडियम क्या है यहाँ पे, वाटर, तो एप्साइलम वाटर अपॉन एप्साइलम नोट। तो यहाँ से वाटर की कितनी आ जाएगी, एप्साइलम वाटर क्या हो जाएगा 51 इंटू एप्साइलम नोट, और एप्साइलम नोट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 51 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या थी हमारी वैक्यूम की परमिटिविटी। तो इसकी 51 की क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसकी परमिटिविटी आ जाएगी, वाटर की परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है दी ER ऑफ ग्लास इज 2। ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ER कितनी है 2 इज इक्वल टू एप्साइलम G अपॉन एप्साइलम नोट किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एप्साइलम नोट इज इक्वल टू EG, और एप्साइलम नोट की वैल्यू रख देंगे, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी एप्साइलम G इज इक्वल टू 2 इंटू एप्साइलम नोट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। रिलेटिव परमिटिविटी बता रखी है किसी लिक्विड की, एप्साइलम R ऑफ लिक्विड कितनी बोल रखी है 8 इज 8, तो एप्साइलम R की जगह पे क्या आ जाएगा 8, और लिक्विड की तो एप्साइलम L अपॉन एप्साइलम नोट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू एप्साइलम नोट, तो एप्साइलम L की वैल्यू क्या हो गई 8 इंटू एप्साइलम नोट। ठीक है, तो ऐसे क्या है, हम किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किसकी परमिटिविटी निकाली है, लिक्विड की, तो रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करके हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या है, उनकी वैल्यू को एग्जैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, हमें जो गिवन होगा रिलेटिव परमिटिविटी जो हमें गिवन होगी उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये तो निकाल लिया, अब फोर्स की बारी आती है। ये तो हमने निकाल लिया कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसे ही क्या है, फोर्स को भी बोल रहा है वो कि फोर्स जो है वो क्या है, किसी भी मीडियम का किसके इक्वल होगा, फोर्स जो है किसी भी मीडियम का किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं अब। पहले फोर्स देखते हैं हम किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए फोर्स देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम फोर्स देखते हैं किसी भी मीडियम के लिए, तो वो क्या होगा 1/4 पाई एप्साइलम M, क्योंकि ये मीडियम के लिए है तो M आएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एफ नोट अपॉन FM करेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो अब डिवाइड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा,
एप्साइलम एम अपॉन एप्साइलम नोट, ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल आया है, एफ नोट अपॉन एफ एम किसके इक्वल आया है, एप्साइलम एफ अपॉन एप्साइलम नोट। और ये जो है किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के, किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्साइलम आर के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्साइलम आर। और हम क्या लेके चले गए थे कि मीडियम का क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम का फोर्स निकालेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी या एप्साइलम आर। तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।